ओके जी, मेरी आवाज कम आ रही है आपको? आई हैव फुल वॉल्यूम एट माई एंड, सो प्लीज चेक एट योर एंड. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन and we are going to start our lesson. So, dear students, आज हम अपनी जो है फर्स्ट गेम दैट इज द मेज गेम वो हम बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब किसी भी गेम में जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है कि हमारा जो गेम में एक करेक्टर होता है हमारा मेन, और उसको हम कंट्रोल करते हैं या तो कीबोर्ड से करते हैं या फिर माउस से करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ वी कैन कंट्रोल आवर स्प्राइट. ये जो हमारा स्प्राइट है स्टेज के ऊपर, इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है. ओके ओके, हाउ टू स्टार्ट स्क्रैच. जी, क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट स्क्रैच. सो इट्स वेरी सिंपल. आपने बेटा क्या करना है, यू हैव टू टाइप in the address bar scratch.mit.edu. ठीक है, मैं यहां पर आपको दोबारा से टाइप करके दिखा देता हूं. क्या करेंगे हम, scratch.mit.edu. ओके, ये एड्रेस है, ये आप याद कर लीजिए, scratch.mit.edu. और इस पे जब हम लिखकर एंटर करेंगे एंड वी विल गेट दिस इंटरफेस स्क्रैच. ओके, और उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्क्रैच का जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा. ओके, सो गाइस, मैं बात कर रहा था कि हमने अपने स्प्राइट को कंट्रोल किस तरह करना है. सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द पोजीशंस ऑन द स्टेज. यहां पर जो हमारे पास स्प्राइट है वो इस टाइम पे हमारे स्टेज जो है, ये एरिया हमारा स्टेज है, इस स्टेज के बिल्कुल सेंटर में है. ओके, सो इस सेंटर पे इसकी पोजीशन क्या बनती है, इसकी पोजीशन क्या है स्प्राइट की, तो वो हमें कैसे पता चलेगी. अगर स्टेज के बिल्कुल हम नीचे हम यहां पर देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है एक्स और दूसरी है हमारे पास वाई. ओके, सो वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज. हमारे पास स्टेज के नीचे दो वैल्यूज हैं, एक एक्स है और दूसरा है वाई. ठीक है, जो एक्स पोजीशन होती है वो इंडिकेट करती है हॉरिजेंटल को. ठीक है, सो x axis is belongs to the horizontal position and y axis belongs to the vertical position. Okay, or vertical axis. जो वर्टिकल जो पोजीशंस हैं वो किस तरीके से इंडिकेट होंगी, y पे. और जो हमारी हॉरिजेंटल पोजीशंस हैं, हॉरिजेंटल, ये एरो भी यहां से इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो वो किससे इंडिकेट होंगी, एक्स के साथ. सो सेंटर पोजीशन जो हमारी है वो हमारी एक्स जो है वो भी जीरो है और वाई वो भी जीरो है. ओके, अगर हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, अगर मैं यहां पर कह देता हूं 100, ठीक है, ये एक्स है, इसको मैंने 100 अगर यहां पर टाइप करके एंटर करता हूं तो आप देखें कि हमारा जो स्प्राइट है वो सेंटर से राइट की तरफ मूव कर गया है. ओके, और अगर मैं इसके साथ नेगेटिव, अगर ये वैल्यू कर देता हूं नेगेटिव -100 कर देता हूं तो हमारा स्प्राइट जो है वो क्या होगा, जो सेंटर पॉइंट है उससे लेफ्ट की तरफ चला जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स पोजीशन जो सेंटर है वो जीरो है. ठीक है, जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव होता जाएगा. ओके, और जैसे ही हम जो सेंटर से अगर राइट की तरफ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो एक्स एक्सिस बिलोंग्स टू द हॉरिजेंटल एंड वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल में. इसी तरीके से वाई, अगर हमारा जो है सेंटर से अगर ऊपर जा रहा है स्प्राइट
सो वाई विल इंक्रीज, वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। और अगर मैं यहां पर नेगेटिव वैल्यू देता हूं तो हमारा स्प्राइट क्या है, सेंटर से नीचे जाएगा। ओके, सो वाई से आप अप एंड डाउन पोजीशंस को कंट्रोल करते हैं, और एक्स से आप लेफ्ट और राइट पोजीशंस को कंट्रोल करते हैं। अभी इन्हीं पोजीशंस को हम यूज करके, इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करके अपने स्प्राइट को हम कंट्रोल करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर इसको 0 0 वैल्यू दे देते हैं कि हमारा स्प्राइट इज नाउ एट द सेंटर पॉइंट, 0 0 पोजीशन। ओके, सो अब हमने एक्चुअली हमने अगर अपने स्प्राइट को मूव करना है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो हमारे पास अगर हमने लेफ्ट और राइट मूव करना है, इसका मतलब है कि हमने जो एक्स वैल्यू है इसमें चेंज करना है। और अगर अप डाउन मूव करना है तो फिर हमने वाई की वैल्यू में चेंज करना है। सो हाउ वी कैन डू दिस टास्क, वी विल मूव टू द मोशन, मोशन टैब पर हम जाएंगे, और मोशन टैब में हम थोड़ा सा स्क्रॉल जब करेंगे, सो वी विल गेट दिस ब्लॉक चेंज एक्स बाय। हमारे पास ब्लॉक है चेंज एक्स बाय, इस ब्लॉक को हम ड्रैग करके यहां पर ले आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चेंज एक्स बाय। तो अब यहां पर आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंज एक्स बाय 10। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरा स्प्राइट क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है 10 के साथ। देखें यहां पर स्टार्टिंग में 0 था और मैंने 2 दफा क्लिक किया तो ये 20 हो गया। अब दोबारा मैं क्लिक करूंगा ये 30 हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10 के साथ, और हमारा स्प्राइट जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है। ओके, जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो ये राइट साइड को हमारा स्प्राइट मूव करता जा रहा है। और अगर मैं इसमें यहां पर पुट कर दूं -10, अगर मैं कहूं -10, अब मैंने यहां पर हमारा किस तरीके से हो गया ब्लॉक, चेंज एक्स बाय -10। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा स्प्राइट देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे डिक्रीज हो रही है तो हमारा स्प्राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन मूव अवर स्प्राइट। अब इसको हम प्रॉपरली जो है वो कीज के साथ, कि कीबोर्ड से आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करें और उसके साथ ही आपका जो स्प्राइट है वो मूव करे। वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम जाएंगे इवेंट्स में, वी विल मूव टू द इवेंट्स, एंड फ्रॉम हियर वी विल पिक व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, जो सेकंड ब्लॉक है ये हम पिक करेंगे और इसको लाके हम यहां पर ड्रॉप कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जब मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट राइट की तरफ मूव करे। जब मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट राइट की तरफ मूव करे। अब इस टाइम पे यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, जैसे मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा स्प्राइट क्या कर रहा है, राइट साइड को मूव कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं जब राइट एरो की प्रेस करूं तब मेरा स्प्राइट राइट को मूव करे। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर स्पेस के साथ ही जो बटन बना हुआ है छोटा सा, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट द राइट एरो फ्रॉम हियर। ओके, so now when I press the right arrow key my sprite will move towards the right। और उसके अलावा अगर कोई भी की प्रेस करूंगा तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। so dear kids, it's your turn now to perform this task। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप मोशन में से ये ब्लॉक यूज करें, मोशन में जाएं, मूव टू द मोशन एंड पिक द ब्लॉक चेंज एक्स बाय 10, इसको यहां पर पुट करें, और फिर उसके बाद इवेंट्स में से व्हेन स्पेस की पेस्ट का ब्लॉक लाके इसके साथ ग्लू करेंगे। इसको डन करने के बाद जल्दी से बेटा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, और यहां से आपने राइट एरो की सिलेक्ट करना है। ठीक है, कम ऑन मोहम्मद अयान, वेल डन जी बेटा। इसको इस टास्क को कंप्लीट कीजिए और चेक कीजिए
मोहम्मद उस्मान, ओके गुड। अब्दुल्लाह, अब्दुल अहद, सॉरी अब्दुल अहद, गुड। कमर, कमर अब्बास, ग्रेट। वाकिद एंड अयाद, ग्रेट। तो इसको बेटा आप चेक कीजिए कि राइट एरो की जब आप प्रेस कर रहे हैं तो क्या आपका स्प्राइट राइट साइड को मूव कर रहा है? Vivo has raised his hand. Okay. Yes. Please unmute. Vivo. बेटा अभी नाम आपका क्या है? आपके डिवाइस का नाम आ रहा है। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने हैंड रेज किया है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, ओके। आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। ओके, सो नो क्वेश्चन, गुड, ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। जी बेटा, ये डन हो गया सबका। किसी को प्रॉब्लम इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछें जल्दी से, नहीं तो फिर आगे चले हम। ओके, परफेक्ट। जी, हमने ये राइट एरो की से अब हमने देख लिया कि राइट एरो की से हमने राइट की तरफ किस तरह मूव करना है। अब कॉन्सेप्ट आपको मेन जो है वो समझ आ गया। अब इसको हम देखें बहुत आसानी के साथ, हम किस तरीके से लेफ्ट को भी मूव कर लेंगे। अब अब कैसे करेंगे? हम लेफ्ट की तरफ मूव करना है। सो हाउ वी कैन डू दिस वन? वेरी सिंपल। जस्ट क्या करेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। कहां पर? ये जो वेन राइट एरो की प्रेस्ड वाला हमारा जो ब्लॉक है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया एंड वी विल गेट दीज ऑप्शंस, डुप्लीकेट, ऐड कमेंट एंड डिलीट ब्लॉक। तो सबसे पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट। ओके, इसको सेलेक्ट किया, हमारे पास एक डुप्लीकेट बन गया है। हम जस्ट इसको मूव कर लेंगे अपने माउस पैड के साथ, और इसको हम साइड पे लाके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया इसी ब्लॉक का। लेकिन अब हमें इसमें चेंजेस करना होंगे। हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने राइट एरो की के लिए करना है। वी हैव टू पुट, सॉरी, लेफ्ट एरो। वी हैव टू सेलेक्ट फॉर लेफ्ट एरो। वी से व्हेन लेफ्ट एरो की प्रेस्ड, तो क्या हो? चेंज एक्स बाय, अब यहां पर पॉजिटिव 10 नहीं आएगा। क्या होगा? एक चेंज हमने काम करना है यहां पर। वी विल पुट नेगेटिव ओवर हियर, वी विल से -10। दैट सिंपल। ओके, व्हेन लेफ्ट एरो की प्रेस्ड, चेंज एक्स बाय -10। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहे हैं, अब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूं तो मेरा स्प्राइट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं तो मेरा स्प्राइट राइट की तरफ मूव कर रहा है। सो मेरा यहां पर मूवमेंट जो लेफ्ट और राइट है वो कंप्लीट हो गई। ओके, नाउ कम ऑन, परफॉर्म दिस टास्क। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, right click on this one and select the duplicate, and then place aside and change the arrow key to the left arrow and change x by -10. Come on. Okay, Muhammad Ayan, done. Kamar Abbas, great. बेटा स्टेप ये जल्दी से परफॉर्म कीजिए और मुझे बताइए। मोहम्मद उस्मान, ग्रेट। बेटा why your scratch is not opening, Sadaf? Okay. यस सदफ, सदफ बेटा आप अनम्यूट कीजिए। यस। यस सर। जी बेटा, क्या यस सर, प्रॉब्लम है? मैंने वही मतलब कोड डाले लेकिन खुल नहीं रहे, ब्लैंक स्क्रीन आ
कौन सा कोड डाला है बेटा? सर वही डाला, स्क्रैच MITEDU.MITEDU। आपके पास क्या स्क्रीन आ रही है? क्या आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन? यस सर। ओके वेट, मैं आप एक मिनट में स्टॉप करूं अपनी स्क्रीन तो आपको मैं अलाउ करता हूं. यू हैव टू शेयर. ओके नाउ शेयर योर स्क्रीन प्लीज. शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन. सर ये आ रहा है बाद में। मेरा ये तो आपका मोबाइल, आई मीन आपकी स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कीजिए, मुझे स्क्रीन दिखाइए. सर मोबाइल सर, आपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है आपने जूम पे. ओके. अब इसमें, अब यहाँ पर बेटा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि क्या है. थोड़ा मोबाइल को थोड़ा क्लोज कीजिए ताकि मैं देख सकूं. एड्रेस में क्या लिखा है आपने? अब इसका एक और तरीका है. आप क्या करें, आप google.com ओपन कीजिए. अभी लिखे यहाँ पर ऊपर google.com. google.com. वैसे क्यों नहीं खोल वैसे नहीं खोल रहा, पता नहीं क्या है। google.com ठीक है, इसको ओपन कीजिए. यस कम ऑन. यहाँ पर सर्च की ऊपर टाइप कीजिए google.com. आगे। यस जी आ गया google.com. इसमें यहाँ पर सिर्फ जी स्क्रैच टाइप कीजिए, जो सर्च में जहाँ ऑप्शन है ना नीचे. अब मुझे स्क्रीन आपकी नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी. आप वहां पर जो सेंटर में वहां पर सर्च के लिए ऑप्शन आता है ना, वहां पर सिर्फ लिखिए स्क्रैच, SCRATCH, और एंटर प्रेस कीजिए तो आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा MIT स्क्रैच का. सर यही हो रहा है। जी आपकी स्क्रीन मुझे एक तो नजर नहीं आ रही कि आपके पास क्या आउटपुट आ रही है. आप लैपटॉप से बेटा कनेक्ट कीजिए ना. जी आप, आपके नेट में प्रॉब्लम है या क्या है, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम है? प्लीज आप जो है लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए, देन आई कैन हेल्प यू. ओके सो प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर माइक. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने ये टास्क परफॉर्म कर लिया आपने. डन हो गया हमारा. लेफ्ट और राइट मूवमेंट हमारी यहाँ पर डन हो गई है. ओके नाउ what we have to do next, we have to move our sprite up and down. अब हमने स्प्राइट को अप एंड डाउन मूव करना है. तो उसके लिए अब हम क्या करना होगा, हमारी अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो, या पोजीशंस, वो कहां से कंट्रोल होती हैं? मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज कंट्रोल्ड बाय वाई. ठीक है. तो हमारे पास अभी ब्लॉक हम ये यूज करेंगे, वो चेंज वाई बाय अब्दुल अहद. ओके सो बेटा अभी मैं ये स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूं अप एंड डाउन के लिए, तो वो ही स्टेप्स उसी से मिलते जुलते अपने लेफ्ट और राइट के परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी. आप इसको फॉलो कीजिए भी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मूव टू द मोशन, and from here we will scroll down a little bit and we will get the block change y by 10. हम ये ब्लॉक ले आएंगे और इसको लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं. ओके अब
इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें तो क्या होगा, स्प्राइट हमारा अप अप साइड जा रहा है। ओके, सो इसके लिए अब हमने क्या करना है, वो ही हम इवेंट्स में जाएंगे और हम इवेंट में से वही ब्लॉक हम यूज करेंगे, कौन सा, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। इसको हमने ब्लॉक को यहाँ के उठा के ले आए और यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंड वी विल चेंज द की फ्रॉम हियर, सिंपल। नाउ व्हेन अप एरो की प्रेस्ड, जब अप एरो की प्रेस हो तो क्या हो जी, चेंज y बाय 10। अब मेरा स्प्राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है और अप मूव कर रहा है। ओके, डाउन एरो की से डाउन मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने उसके लिए कोड लिखा ही नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से अब इसको सिंपल क्या करेंगे, दोबारा से यहां से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया और इसको हम प्लेस कर देते हैं यहां पर। नाउ विल जस्ट सिंपली चेंज द फ्रॉम अप एरो की टू डाउन एरो की एंड चेंज y बाय -10। हम यहां पर क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। तो अब हमारा स्प्राइट डाउन, अप, लेफ्ट एंड राइट, आप इसको एरो कीज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यस, कम ऑन, इस टास्क को कंप्लीट कीजिए। अप एरो की और डाउन एरो की के लिए इसको प्रोग्राम कीजिए जल्दी से बेटा, कम ऑन। मोहम्मद आयान, डन। ओके, सो अब्दुल अहद बेटा, मैं आप रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाला हमने कैसे किया था, यहाँ जो एक्स और वाई पोजीशंस हैं वो कैसे हैं, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। जब तक आप बेटा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सारे टास्क परफॉर्म कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए चैट बॉक्स में। हमारा जो स्टेज है बेटा, स्टेज पर हमारी जो पोजीशंस हैं वो एक्स एक्सिस होते हैं जो कि हॉरिजेंटल पोजीशंस होती हैं, और वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। कहाँ से वो हम कंट्रोल कर सकते हैं या कहाँ से हमें पता चलता है, स्टेज के नीचे ये देखें, एक्स एंड वाई, ये हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि एक्स पोजीशन क्या है और वाई पोजीशन क्या है। अगर मैं यहां पर 0 0 कर दूं, अगर एक्स 0 हो और वाई भी 0 हो तो इसका मतलब है सेंटर पोजीशन। ओके, एक्स 0 मीन्स सेंटर पोजीशन हॉरिजेंटली एंड वाई 0 मीन्स वर्टिकली सेंटर पोजीशन। तो यहां पर अब ये 0 0 हो गया। अब अगर मैं अपने स्प्राइट को सेंटर पोजीशन से लेफ्ट लेके जाऊंगा तो आप देखें हमारी जो एक्स की पोजीशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही सेंटर पोजीशन से हमारा स्प्राइट राइट की तरफ जाएगा तो एक्स पोजीशन क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। अगर सेंटर से राइट की तरफ जाना है तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट की तरफ जाना है तो फिर वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो हमारी क्या है, वाई से कंट्रोल होती है, या पोजीशन जो है वो हमें कहां से पता चलती है, वाई से। अगर जो सेंटर पोजीशन है वो क्या है, 0, और अगर स्प्राइट सेंटर से ऊपर है दो, द वाई विल बी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और जैसे ही नीचे जाना होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इन चीजों को ही हमने यहां पर प्रोग्राम किया है। वी हैव यूज द लेफ्ट, वी हैव यूज द इवेंट एंड वी हैव यूज द दिस ब्लॉक चेंज एक्स बाय, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट अगर मूव करना है तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू में चेंज करना है, और अगर हमने अप एंड डाउन मूव करना है तो फिर वाई की वैल्यू में चेंज करना है। ये ब्लॉक हमने कहां से यूज किए, चेंज एक्स बाय, कहां से मिलेगा हमें, मोशन में जाएंगे और यहां से वी विल पिक दिस ब्लॉक चेंज एक्स बाय, इस ब्लॉक को यहां पे पुट किया। और उसके बाद हमारा ये ब्लॉक जो है दूसरा, ये हमारा इवेंट ब्लॉक है, वो हमें कहां से मिलेगा, इवेंट के टैब में, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, ठीक है। ये ब्लॉक हम लेके आएंगे और यहां से हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोई भी कीज यहाँ से यूज कर सकते हैं। हमें लेफ्ट मूव करने के लिए लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए राइट, अप के लिए अप और डाउन के लिए डाउन एरो कीज यूज की हैं। जब हमने लेफ्ट मूव करना है तो फिर हमने नेगेटिव यहाँ पे पुट कर दिया, -10 कर दिया। ओके, -10। और जब हमने अप मूव करना है तो पॉजिटिव वैल्यू वाई में चेंज होगा, चेंज वाई बाय 10। और जब हमने
डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज हो, ताकि स्प्राइट हमारा नीचे मूव करे. ओके, आई होप now you have the understanding of how our x and y moves. How to save our work because I cannot do it yesterday. Okay, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. जी, आज हम बेटा वही कर रहे हैं ना, मेज गेम, हम उसी की तरफ जा रहे हैं. मेज गेम ही हम करेंगे. हाउ टू मेक मेज वेट. जी अयान, आपके मैसेजेस मैं देख रहा हूं. ठीक है, सो हम उसी की तरफ बेटा जा रहे हैं, मेज गेम की तरफ. ये भी हमने एरो की तरफ मूव कर लिया अपने स्प्राइट को, अब हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं. सो अच्छा, नेक्स्ट यहां पर अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि हमने सेव कैसे करना है. कल भी मैंने आपको बताया था, इसको भी बेटा आप देख लीजिए कैसे करना है. दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूं मैं स्टेप्स. सिंपली आपने यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है आपने लिख लिया, ठीक है. इसको आप सेव करना चाहते हैं, व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन फाइल एंड विल से सेव टू योर कंप्यूटर. ठीक है, जैसे हम ये कहेंगे सेव टू योर कंप्यूटर, तो आपने फिर लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि कहां पर आप सेव करना चाहते हैं. ये आपने याद रखना है कि आप सेव कहां पर कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ इतना आपने काम करना है. कौन से फोल्डर में सेव कर रहे हैं आप, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं, डाउनलोड्स में कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं आप. ठीक है, सो आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं. मैं कहता हूं जी मेज गेम. ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया और ये मैंने कह दिया सेव. ठीक है, नाम देके उसके बाद क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे. तो आप देखेंगे हमारा ये डाउनलोड हो गया, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया हमारा. अब नेक्स्ट डे जब भी हम स्क्रैच ओपन करेंगे, अब मैंने फर्स्ट करें, ये मेरे पास, मैं इसको न्यू कर देता हूं. ठीक है, मेरे पास ब्लैंक हो गया. अब मैंने जो काम किया हुआ था पहले उसी को ओपन करना है. सिंपली फाइल और मैं सेलेक्ट करूंगा लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर. और अब मुझे सेलेक्ट क्या करना है, कहां पर मैंने सेव किया था, डेस्कटॉप पे. ठीक है, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने, और यहां पर मेरी जो फाइल थी, क्या नाम था मैंने रखा, मैंने नाम रखा था मेज गेम. इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं कहूंगा ओपन, और हियर वी गो. तो मेरा जो प्रोग्राम मैंने बनाया था वो मेरे पास यहाँ पर वापस आ चुका है. ओके ओके, सो नेक्स्ट, अब जो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी, अच्छा, जो मेज गेम है उसमें दो तीन चीजें होती हैं. एक तो हमने जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और उसके अलावा जो हमने मेज को क्रॉस करके जाना है, तो उसके लिए कुछ और हमने यहाँ पर ट्रिक्स हैं या चीजें हैं जिनको हमने सीखना है. सो नेक्स्ट इज हाउ वी कैन ड्रॉ समथिंग ऑन द स्टेज. अब यहां पर हमने ये देखना है कि हम स्टेज के ऊपर कुछ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कुछ पेंट, यानी कि ये हमारा स्टेज है, इसके ऊपर अगर कुछ हमने चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. ओके, सो उसके लिए बेटा यहां पर आप नीचे स्टेज के बिल्कुल नीचे, आप ये पास आपके पास ऑप्शन है स्टेज का, और इससे यहां पर जब आप नीचे जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है, और इसमें ऑप्शन आपके पास आ जाता है चूज अ बैकड्रॉप. जब इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो उसके बाद आपने मूव करना है अप, और ये ऑप्शन आपके पास पेंट. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरीके से पेंट एडिटर ओपन हो जाएगा. इसको दोबारा मैं करके दिखा देता हूं. ठीक है, ये दोबारा हमारे पास ये पोजीशन है. इस पोजीशन में हमें कहां से, अब हमने स्टेज के ऊपर कुछ हमने ड्राइंग करनी है, कुछ ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है. हाउ वी कैन डू दिस वन, वी विल सिंपली मूव टू दिस बैकड्रॉप. स्टेज के ऑप्शन में बैकड्रॉप वाला, और इस ऑप्शन पे आ जाएंगे. देन वी विल क्लिक ऑन द पेंट. ओके, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक एडिटर, पेंट एडिटर ओपन हो जाएगा. यहां पर हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ एज वेल. तो मैं यहां पर क्या चाह रहा हूं कि मैं यहां पर एक सर्कल, एक छोटा सा ड्रॉ करता हूं. इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर ये हमारे पास फिल का ऑप्शन है कि आपने अगर कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो उसको फिल किस कलर से करना है.
ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्लाइडर्स को मूव करके हम अपना कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ करना चाह रहा हूं, इसलिए आप इसको यहाँ पर मूव करके तो अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंज करके अपनी चॉइस का कोई भी कलर मिक्स करके अपना कोई भी कलर आप बना सकते हैं। ओके, बट आई वांट टू यूज द ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर चाहिए। मैंने ये इस तरीके से इसको मूव करके ब्लैक कलर पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मुझे ड्रॉ करना है एक सर्कल, तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूंगा एंड आई विल ड्रॉ अ सर्कल ओवर हेयर। ठीक है, ये छोटा सा स्पॉट मैं यहाँ पर बना रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये यहाँ पर हमारे पास स्टेज के ऊपर हमें नजर आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो ड्राइंग है ये कहां पर हमने की है, जो हमारा बैकड्रॉप है, जो स्टेज का जो बैक है, बैकड्रॉप है, वो उसके ऊपर हमने ये पेंट किया है। ओके, तो मैं सिंपली ये जस्ट एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ हमने यहाँ पर सीखने के लिए ड्रॉ किया है। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बैकड्रॉप्स है और ये हमारे पास क्या है, कोड। इस पर मैंने क्लिक किया, लेकिन अब यहां पर आप देखें कि आपके पास यहां पर आपको नजर कुछ भी नहीं आ रहा। आपका जो ब्लॉक्स है वो कहां गए, वो आपके ब्लॉक्स इधर ही हैं, लेकिन क्योंकि आपको नजर किस लिए नहीं आ रहे, क्योंकि हमने बैकड्रॉप पे सिलेक्ट किया हुआ था। अब हमने क्या करना है, स्प्राइट पे सिलेक्ट कर लेंगे। जब स्प्राइट पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सारा कोड हमें रिटर्न में वापस नजर आ जाएगा। सो कम ऑन गाइस, नाउ मूव टू द बैकड्रॉप एंड देन क्लिक ऑन द पेंट, और पे क्लिक करने के बाद वहां पर एक ब्लैक कलर में सर्कल ड्रॉ कीजिए। यस, कम ऑन, जल्दी से बेटा, ये टास्क परफॉर्म कीजिए और मुझे बताइए। कम ऑन कम ऑन। जी, ओके, हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। ओके, डन, गुड गुड। सैयद इस्माइल, वाकिद एंड अयाज, ग्रेट। मोहम्मद उस्मान हैदर, मैमून, ओके, वीवो ने भी डन कर लिया, ग्रेट। कमर अब्बास, यस, कम ऑन कम ऑन। हानिया, गुड। जी बेटा, जल्दी से, शाबाश। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, कम ऑन। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो भी मुझे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं स्टेप्स। बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, कम ऑन। अब्दुल अहद ने डन कर लिया, ओके, गुड। ओके जी, रिपीट कर देता हूं, मैं ये स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। ओके, सो हाउ वी कैन पेंट आवर बैकड्रॉप, हाउ वी कैन चेंज आवर बैकड्रॉप। हमारा ये जो स्टेज के ऊपर बेटा ये जो व्हाइट एरिया है, इसको हम डिफरेंट मेथड्स के जरिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम इस पे कुछ पेंट कर सकते हैं। तो वो पेंट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वो आज हम देख रहे हैं। वो कैसे करेंगे हम, वी विल जस्ट मूव टू दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन है हमारा बैकड्रॉप का और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें से आज हम यूज क्या कर रहे हैं, पेंट का। इस ऑप्शन पे जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन दिस वन, पेंट। ओके, सो जैसे ही हमने पेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा, पेंट विंडो। सो यहां से ये आपके पास फिल कलर है। अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट, आपके पास ये दो शेप्स के ऑप्शन है, सर्कल एंड स्क्वायर।
लाइन का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ब्रश भी है और इरेजर भी है और टेक्स्ट है। तो सिंपली अगर आपने कोई शेप अगर ड्रॉ करनी है तो उसका एक फिल होता है और एक होती है आउटलाइन, यानी कि जो उसकी जो बाउंड्री है उसका कलर क्या हो और उसको फिल जो करना है वो उसका कलर क्या होना चाहिए। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कलर हमने सेलेक्ट किया, वो कलर हमने सेलेक्ट किया और यहां से आप उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी आउटलाइन का कलर भी रेड है और फिल कलर भी रेड है। मैंने यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट किया और आई सिंपली ड्रॉ समथिंग, आई सेलेक्टेड द सर्कल फ्रॉम देयर और मैं यहाँ पर वो उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया तो आप देखेंगे स्टेज के ऊपर हमें वो नजर आ रहे हैं, दैट सिंपल, ठीक है। अब हमने वापस उसी जगह पे जाए, हमें कोड में जिस तरह पर हम थे वहां पर हमने जाना है, तो हम क्या करेंगे, कोड पे क्लिक किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्प्राइट पे क्लिक कर लेंगे एंड वी विल गेट अवर कोड बैक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज लेसन।